क्लास 10 में किया होगा ना आपने, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लेकिन करके याद कर लीजिएगा क्लास 10 का। व्हाट इज योर स्टडी इन क्लास 10, दैट इज अच्छा, क्लास 10 में वो किया था ना आपने, 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, किया था कि नहीं? Yes. हाँ, दैट वन, वो जो है ना 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और एक मिनट याद, हाँ ये वाला आपको याद है, आपने किया था क्लास 10 में। ये वाले केसेस याद हैं क्या आपको? हाँ, तो ये केसेस आप लोग अपने से कर लेंगे ना। when the object is at infinity, when object is beyond 2f, when object is at 2f, याद है? Yes, sir. तो ये आप लोग कर लीजिएगा जरा, ठीक है? तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है? आप देख लीजिए जरा एक नजर, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है ना आपको मैंने क्या ये पिक्चर है इधर? Yes, sir. एक मिनट बेटा, जस्ट रुको, हैंग हो रहा है जरा, मैं इसको बंद करके दोबारा, ठीक है? उस 10 की बुक से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते थे। कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला केस जरूर देख लेना, जो लास्ट वाला जो केस होता था, दैट वन ईयर, ये वाला 6th वाला केस देख लेना। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। तो इसमें ऊपर के फर्स्ट 5 केसेस में मैग्निफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन लास्ट वाले केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इरेड बनता है। और बाकी इसमें तो हमेशा जो है इरेड बनता है और वर्चुअल बनता है, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो आई होप यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज फॉर होमवर्क। इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ यार, क्लासवर्क लिख रहा हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। दिस इज फॉर होमवर्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नाउ आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। दैट इज 6 केसेस तो हो जाएंगे देन। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ thin lenses in contact, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सब 10 में किया होगा। thin lenses in contact, in contact, अगर बहुत सारे लेंस कांटेक्ट में रखे जाएंगे, ठीक है, तो उनका जो एक रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ होता था, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगा? क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? अगर बेटा बहुत सारे लेंस ऐसे कांटेक्ट में रखे जाएंगे लाइक दिस पे, तो उनका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होता था? Addition of all focal. हाँ, एडिशन ऑफ ऑल, पर रेसिप्रोकल ऐड करते थे ना। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 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 लाइक दिस पे। यूज साइन कन्वेंशन, अगेन यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज होगा, ठीक है? यूज साइन कन्वेंशन, दैट इज यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज होगा, दैट इज फॉर कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस
focal length is positive, and for concave lens focal length is negative. So you have to use formula according to the sign convention. आप साइन कन्वेंशन यूज करके फॉर्मूला यूज करें. जैसे मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर. अगर सपोज कर लो अगर मैं दो लेंस ले लेता हूँ, एक कॉन्वेक्स ले लेता हूँ और एक कॉनकेव ले लेता हूँ लेट्स से, और दोनों का जो फोकल लेंथ है वो सेम है, तो इनका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आएगा? यस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा? बताइए. यस बच्चे बोलो. +1/f -1/f. फाइनल आंसर क्या है? 0. जीरो. जीरो आएगा कि इंफिनिटी आएगा? इन्फिनिटी आएगा. हाँ, f1 + 1/f2 होता है ना, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/+f, और ये हो जाएगा 1/-f, तो इट बिकम 0. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा. हाँ, अगर ये बस समझ में आया ना, तो मैं वही कह रहा था कि जरा मतलब फोकल लेंथ जब भी यूज करना साइन के साथ यूज करना. आई थिंक इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे साइन भी यूज करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? ठीक है ना? देख लिया आप लोग ने? यस, हो गया बच्चा? हाँ, साइन कन्वेंशन आप लोग यूज करें. कैन आई स्क्रॉल इट डाउन? अरे कुछ तो बोलिए, हुआ कि नहीं? Yes. हो गया? अच्छा ठीक है. ना पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड में, 10 में पढ़ा होगा. पावर पावर ऑफ फोकल लेंथ की बात हो रहा है, पावर ऑफ लेंस की बात हो रही, सॉरी, पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है. तो पावर का फॉर्मूला क्या था? दैट इज 1/f ना, लेकिन अगर वो मीटर में होना चाहिए. अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्या लेंगे? 100/f करते थे, अगर वो सेंटीमीटर में लेंगे. मीटर आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है. इसकी यूनिट क्या थी? डी से डिनोट करते थे, डायोप्टर ना, डायोप्टर. एक ई आर, हाँ, डायोप्टर. ठीक है, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला याद रखना. अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1/f लेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100/f. और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वैसे ही होगा. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, power of combination of lenses, it's a same thing.
T is equal to T1 plus T2 plus T3 plus like this way. Again you have to use the sign convention. ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज कर लेंगे. कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव का पावर नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना. कॉम्पोनेंट दिस फॉर्मूला ये सब पढ़ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है आप लोग. Done, sir. ओके. सर 1 मिनट ऊपर का दिखा सकते हैं क्या वो डायग्राम? दिस वन. यस सर, 1 मिनट. Okay, sir, done. Thank you. नो, लुक हियर नाउ. अच्छा हाँ, एक दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें के. ये लाइक दिस वे. अगर सपोज कर लो दो लेंसेज रखे हैं, मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूँ बट इट मे बी एनी लेंस, तुम साइन तो यूज कर ही लोगे, वो तो मालूम. तो सपोज कर लो अगर दो लेंस रखे हैं साइड में, कॉन्वेक्स ले रहा हूँ बट मे बी कॉन्वेक्स कॉनकेव 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 हो सकता है कुछ. डिस्टेंस उनके बिटवीन डी है और फोकल लेंथ f1 f2 है और यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है, वट एवर इट इज. तो यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2, दैट इज माइनस d/f1 f2. और अगर पावर देखोगे तो ये आएगा P1 प्लस P2. अगर इनके पावर ले लेते हैं P1 P2, तो माइनस d/P1 P2. एक तो ये फॉर्मूला याद रखना. एक सेकेंड और, अगर सपोज कर लो तो अच्छा, लेकिन यूज साइन कन्वेंशन. हाँ, यूज रिमेंबर, यूज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना. यूज साइन कन्वेंशन. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के रख दिया फॉर्मूला, ओ सॉरी वैल्यूज इन फॉर्मूलेज, रिमेंबर. अच्छा, देन अगर सपोज कर लो दोनों के बिटवीन अगर कोई मीडियम रख देते हैं तो बाकी सब ऐसे ही है. टी f1 f2 p1 p2 और यहाँ पे कुछ मीडियम रख देते हैं. ये मीडियम है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n है. n इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो इसका पावर का फॉर्मूला याद करके जाना. ये होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. एक सेकेंड. टी
शायद ये होता है, एक बार मुझे चेक, हाँ चेक कर लेना बेटा तुम लोग जरा नेट पे एक बार इसको। हाँ, 1 प्लस माइनस बी वन, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना नेट से। हाँ, मीडियम बीच में रखा रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाँ क्योंकि ये आता है तुम्हारा जेई वगैरह में। एक सेकेंड, एन ऊपर आता है कि एन नीचे आता है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी कर लो, शायद यही होता है, एक बार वेरीफाई कर लेना तो ठीक है। एन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मैं क्वेश्चन अच्छा लेता हूँ जरा। हाँ, एक मिनट तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। हो गया सबका, बॉयज एंड गर्ल्स? यस, Yes. ओके। हाँ, क्वेश्चन देखो जरा। Sir, please wait. सॉल्व करें? Sir, 1 minute. Done, sir. हाँ, चलिए क्वेश्चन देखिए ना आप। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें मैं वही आपको बता रहा था फॉर्मुलेस का यूज कैसे करेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सपोज अगर कुछ ऐसा दे दिया, देख लो यार, ठीक से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे पूरे की? तो देखो, तुम ध्यान से देखो, तीनों पार्ट को अलग कर दो। तीनों पार्ट को अलग करोगे तो आपको यू टू फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ पूरी चाहिए सिस्टम। तो आप क्या करेंगे ना, तीनों पार्ट को सेपरेट कर, तो फिर ये तो ऐसे हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा।
फिर ये एक इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर एक पार्ट तुम्हारा ये आ जाएगा, ये 3 पार्ट आ गए। हाँ, ये देखो जरा, तो अगर तुम इसको लोगे बेटा, तो ये तो प्लेन है, तो इसका R1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और इसका रेडियस बाहर राइट की तरफ है, तो इसका रेडियस हो जाएगा प्लस। प्लस क्या है, एक मिनट रुको जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है ना, नहीं नहीं, एक मिनट, कितना दिया है, अच्छा लेंस का फोकल लेंथ, द लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, एक मिनट रुको जरा, इसका क्या लेंगे, R2 क्या लेंगे इसका, अच्छा लेंस ये लिक्विड हैविंग द, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रखा है इस बार 1.5, हाँ ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिक्विड है ना, इससे लिक्विड ही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हो, इसका 1.5 दिया हो, इसका 1.6 दिया हो, इसकी R2 की वैल्यू इंफिनिटी लेंगे, ये 20 दे रखा है, इसका 20 लेंगे, फिर 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ है तो प्लस, इसका R1 एंड R2, इसका R1 लेंगे +20, इसका R2 लेंगे दैट इज -20, ये इसका R1 एंड R2, इसका R1 होगा दैट इज -20, तो तीनों में फॉर्मूला अप्लाई, पहले इसका F1 ले लो, इसका F2 ले लो, इसका F3 ले लो, तो फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, n-1, n-1 1/R1 -1/R2, यही था ना, ये फॉर्मूला जरा यूज करो जरा, रुको बेटा एक बार रुको, मुझे करके देखने दो, हाँ रुको मुझे पहले करके देखो, तो F1 क्या हो जाएगा, 1/F1 इज इक्वल टू 1.6 -1, 1/इंफिनिटी -20, ये आ जाएगा 0.6/20, सो F1 कितना आ जाएगा, 20/6 ना, कितना आ जाएगा ये, दैट इज 20/6, जैसे वाले हटाएंगे 200, ये आ जाएगा दैट इज -3/100, F1 कितना आ जाएगा, -100/3, एक मिनट रुको मुझे पहले कैलकुलेट करना, F2 आ जाएगा दैट इज 1.5 -1, 1/-20 -1/R1, -20, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20,
F2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 5 2 से 10 1/20 नहीं 20 हो जाएगा, ओनली 20। हाँ देन 1/F3 1.6 minus 1 is 1/R1 minus 20 1/infinity minus 0.6/20, तो वही हो जाएगा -3/100। F3 की वैल्यू आ गई -100/3। एक मिनट रुको। तो फिर आपको तीनों को देखो अलग अलग निकाला हमने, फिर आप कैसे करेंगे उसको कंबाइन करके, अब कॉम्बिनेशन का निकालना है ना। 1/F3 तो क्या होगा, दैट इज -3/100 प्लस 1/20 minus 3/100 5 5 5 5 100 एलसीएम ले लेंगे 5 माइनस 1/100, तो अब कितना आ जाएगा, -100 और -100 सेंटीमीटर। तो एक ही मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन, लेंथ हैज फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अगर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ, क्योंकि फिर 40 अगर लेते तो, एक मिनट 40 लेते तो देन 400 तो 200 आता, फिर नीचे तो नीचे 200 200 करते। अच्छा एक तो शायद मैं एक बार दोबारा इधर करके देखता हूँ, फिर से कॉम्बिनेशन करके 1/-3/, टू हंड्रेड ऑप्शन में है नहीं, तो आई थिंक ये ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं ना, लेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख, आपने बोला था n की वैल्यू n2/n1 लेने के तो लिए, बाहर एयर ले आपने रहे हैं फिर ना, तो बाहर एयर ले रहे हैं, तो ये n2 हो जाएगा, n1 एयर हो जाएगा ना, तो जब n2/n1 करेंगे तो बाहर एयर ले रहे हैं तो सिर्फ अंदर का ही रह जाएगा ना, फिर एयर का 1 होता है ना। सर F2 का नहीं होगा ना, F2 तो लिक्विड के अंदर है ना। नहीं तो बिल्कुल अलग कर दिया ना, हम उस जब हमने इसको एनालाइज किया तो उनको सेपरेट कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। So can you explain again? एक्चुअली देखो कि अगर उन्होंने सपोज इस तरह के 2-3 कॉम्बिनेशन टाइप के बना दिए, कहीं कॉन्केव दिख रहा है कहीं कॉन्वेक्स दिख रहा है, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया कि मतलब, तो आप क्या करेंगे, आप तीनों के जो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला कल डिराइव किया था शायद, लास्ट में ये था लेंस मेकर फॉर्मूला, कल किया था हमने। उस फॉर्मूले की हेल्प से जो है ना, आप तीनों के फोकल लेंथ निकालेंगे अलग अलग, और साइन कन्वेंशन जरूर यूज करेंगे। तो आपको वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर प्लेन होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, ठीक है, लाइक दिस वे, और अगर कर्व होता है तो उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा। जैसे सेकंड वाले केस में देखो, R2 तुम्हारा लेफ्ट की तरफ है, वो R2 लेफ्ट की तरफ है तो दैट इज इक्वल टू -20 आएगा, R1 राइट की तरफ है तो +20 आएगा, ये लेफ्ट की तरफ है इसका R1 दिस वन, तो ये -20 आएगा दिस वन, ये इसका इंफिनिटी होता है, प्लेन का हमेशा इंफिनिटी होता है, इसका राइट की तरफ है तो R2 तुम्हारा +20 हो जाएगा। तो आपको फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रख के आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू +20।
साइन करना, फिर हमने क्या किया, अपना जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला यूज करना था ना, फिर वो यूज करना। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, देखो तो पहले उसको ठीक से। Done, sir. तो इसको ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, लेंस हैज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके लाना। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके लाइएगा। इसका आंसर डी है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो डी, आंसर इज डी। और आप चाहो तो, अच्छा, आप इसका डायग्राम ऐसे ले लेना, डायग्राम में दे देता हूँ। तो मैं डायग्राम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है। म्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिया गया। रेडियस और कर्वेचर दोनों के सेम है आर, और लाइट ऐसे आ रही है इन्फिनिटी से, तो आप दोनों को कर लेना, मतलब दोनों को ऐसे सेपरेट करके कर लेना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, एक को ऐसे कर लेना और एक को इस तरह से कर लेना। दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना और फिर दोनों को 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर देना। देखो आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, समझ गए क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, टेक दिस फॉर होमवर्क। नो, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे हम उसको। इज इट क्लियर? तब तक ये होमवर्क कर लीजिएगा और फॉर्मुलेज वगैरह लर्न कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हम 70% हमारा चैप्टर ये वाला हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम इसको हम कंटिन्यू करते Thank you, sir. हैं। Thank you.
Thank you, sir. थैंक यू जसवीर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। और कल लेक्चर नहीं है, ध्यान रखना।